दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश में बेसिक इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले हम EJMR का प्रयोग करेंगे। ये इंग्लिश का बहुत ही बेसिक चीज़ होता है और अक्सर बच्चे बड़े बड़े टेंस बनाते हैं, लेकिन EJMR का प्रयोग करना नहीं जानते हैं और वो बना नहीं पाते हैं। तो EJMR को सबसे पहले हम बेसिक तौर पर बता रहे हैं। इसमें ईज का मतलब जो होता है, ईज का मतलब होता है, और है जो है वो एक वचन को दर्शाता है। एक वचन को दर्शाता है, यानी कोई भी वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो उसकी संख्या एक है, ये ही दर्शाता है। ये दूसरा जो होता है वो एम होता है, और जो एम होता है उसका मतलब होता है हूँ, और हूँ एम का मतलब हूँ होता है, और एम का मतलब हूँ होता है। और ये केवल जो होता है ना एम, वो केवल आई के लिए प्रयोग होता है। आई मतलब मैं के लिए प्रयोग होता है, और एम का मतलब हूँ होता है। अब इसमें रही बात आर की, तो जो आर होता है, आर का मतलब होता है हो और हैं। इसमें देखिए, इसमें एक बिंदु होता है, इसमें बिंदु नहीं होता है। इज में है और हैं, इससे ये पहचान में आ जाता है कि जो ये आर है ये बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? तो बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। बहुत ही आसानी और सरल तरीके से हमको समझना होता है। कोई विषय हम शांत और ठंडे दिमाग से सोच कर पढ़े ना, तो वो चीज़ हमको बहुत आसानी से समझ में आता है। आजकल बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, ज़्यादातर अलग अलग चीज़ों में सोचते हैं कि ऑटोमेटिक आ जाए, क्यों नहीं, एक ही बार में समझ में आ रहा है। तो कोई भी चीज़ इतना जल्दी नहीं होता है, उसको आसानी से समझना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि यह किसके साथ प्रयोग होता है, तो ईज। ईज का जो प्रयोग है, ईज का प्रयोग हम ही के साथ करते हैं। ही मतलब होता है वह। सी के साथ करते हैं, सी का भी मतलब होता है वह, लेकिन ये स्त्रीलिंग होता है। ही, सी, इट, इट का मतलब भी यह होता है। दिस के साथ होता है, डैट के साथ होता है, तथा एक वचन संज्ञा के साथ होता है। एक वचन संज्ञा के साथ होता है। इसी प्रकार एम, तो एम का प्रयोग जो है केवल आई यानी मैं के साथ किया जाता है। और आर का जो प्रयोग है वह यू मतलब तुम या आप, तुम लोग, आप लोग, और दे मतलब वे लोग या वे, वी हम या हम लोग, दोज, दीज, तथा बहुवचन संज्ञाओं के साथ किया जाता है। संज्ञाओं के साथ किया जाता है। और जो इसको बनाने का जो सबसे बेसिक तरीका होता है वो सिंपल रूल होता है अफर्मेटिव का या पॉजिटिव का। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जिसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। हमें रूल पता हो तो कोई भी सेंटेंस हो या टेंस हो, बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, उसको चलिए बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले अफर्मेटिव का जो एग्जाम्पल लिया है, जैसे इसमें दिया मैं एक खिलाड़ी हूँ। अभी हमने रूल में पढ़ा है कि मैं केवल आई के साथ प्रयोग होता है। तो मैं का जो स्पेलिंग होगा, मैं ही इसमें सब्जेक्ट है, तो मैं का स्पेलिंग जो होता है वो आई होता है। आई माने मैं, और आई के साथ किसका प्रयोग होता है, तो एम का प्रयोग होता है। तो आई एम क्या हूँ, खिलाड़ी हूँ। तो आई एम ए, कितना खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी है। तो एक खिलाड़ी हो जाएगा ए प्लेयर, ठीक है। वह एक नेता है, तो वह का स्पेलिंग क्या होता है, ही के साथ लगता है इज। और एक नेता है तो ए लीडर, ही इज ए लीडर। तुम एक चोर हो, तो यू। अभी हमने उसमें नियम में मैंने लिखा कि यू के साथ आर, यू के साथ हमेशा आर का ही प्रयोग होता है। अगर इज एम आर का प्रयोग हो रहा हो तो उसमें इज आर के साथ, यू के साथ आर का ही प्रयोग है। यू आर ए थीप, थीप माने चोर होता है।
यहाँ फुल स्टॉप दे देंगे। मोहन बीमार है, मोहन एक सिंगल व्यक्ति है यानी एक वचन है, तो मोहन सबसे पहले लिख लेंगे क्योंकि यही सब्जेक्ट है। कौन बीमार है तो मोहन, कौन शब्द लगा देंगे तो सब्जेक्ट निकल जाएगा। तो मोहन इज इल या सिक लिख सकते हैं। हम लोग अध्यापक हैं तो हम लोग का स्पेलिंग होता है वी, और वी के साथ लिखते हैं आर, वी आर। क्या है तो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, तो यहाँ टीचर्स हो जाएगा, वी आर टीचर्स। राम और श्याम खिलाड़ी हैं, तो वाक्य में राम और श्याम दो लोग हैं, यानी एक, जब एक से अधिक हो जाता है तो इंग्लिश में दो, मतलब बहुवचन हो जाता है, क्योंकि संस्कृत में 3 वचन होता है लेकिन इंग्लिश में 2 ही वचन होता है, या तो एक वचन होगा नहीं तो बहुवचन होगा, यानी प्लूरल नंबर्स होगा, सिंगुलर नंबर या तो प्लूरल नंबर। तो राम और श्याम इसमें सब्जेक्ट है, राम एंड श्याम। और जब 2 हो गए तो इसमें आर लगेगा, बहुवचन हो गया तो आर लगेगा। राम एंड श्याम आर प्लेयर्स। वह एक सेविका है, तो सेविका लड़कियां होती हैं, तो लड़कियों का जो स्पेलिंग होता है वह का वो होता है सी, और सी इज ए नर्स, नर्स मैंने होता है सेविका। मैं बीमार हूँ, तो फिर यहाँ मैं आया है, तो मैं का स्पेलिंग होता है आई, और आई के साथ लगता है एम, और बीमार की स्पेलिंग होता है इल। ठीक है, अब इसके नेगेटिव सेंटेंस मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। अगर उसमें आपको किसी विषय पर और वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।